इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बेंच 15 नवंबर को समाअत करेगा। बरतानिया अदालत में डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज। अदालत का शहबाज शरीफ के वकला को मजीद वक्त देने से इनकार। अदालत में शहबाज शरीफ के वकला का कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान मसरूफ हैं, जवाब के लिए मजीद वक्त दिया जाए। जस्टिस मैथ्यू नेकलिन ने रिमार्क्स दिए, उनकी अदालत में वजीर आजम और आम आदमी बराबर हैं। शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान अब तक डेली मेल के दिफा का जवाब नहीं दे सके हैं। अदालती नोटिस का जवाब न देने की सूरत में शहबाज शरीफ को डेली मेल की लीगल कॉस्ट अदा करनी होगी। पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत कमजोर थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इतराफ। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में कहा, उनकी हुकूमत इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए हटाई गई। पीटीआई के अरकान को लाखों रुपए खर्च करके खरीदा गया। मजहब की बुनियाद पर उन्हें कत्ल करने की साजिश बनाई गई। हुकूमत के खिलाफ मार्च आइन के मुताबिक और उनका हक है। एंकर ने सवाल किया कि आपने अदम एतमाद के वोट के बाद ऑफिस छोड़ा और अब आप दारुल हुकूमत की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये एहतजाज नहीं लगता, बल्कि लगता है कि आप इक़्तिदार वापस लेने के लिए अपनी शोहरत को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको ब्राज़ील के बोल्सोनारो, अमेरिका के ट्रंप और फिलीपींस के रोड्रिगो डुटर्टे के फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है? इमरान खान ने कहा, पुरअमन एहतजाज उनका हक है। आइन में है कि अगर आप कुछ गलत होता देखें तो एहतजाज करें। तीसरी मीटिंग में सलमान साहब जो हैं वो आपके साथ गए इमरान खान की मर्जी से, इमरान खान के रेप के तौर पर पैगाम देने सारे। अच्छा, मर्जी तो लहदा है ना। नाउ ही स्पोक्समैन ऑफ इमरान। ओके, अच्छा, अब उनकी मीटिंग हुई जनरल फैसल नसीर से। जी, हम गए, वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई। मैं खामोश होकर बैठ गया, क्योंकि मेरा किरदार अभी और है। मेरा किरदार है कि मामला ठीक हो। मार्च शुरू हो जाता है, उस दिन वाक़या हो जाता है, उससे अगले दिन सुलेमान को वीडियो भी देता है और मुझे अगले दिन कहता है कि आप मुलाकात कराएं। मैंने कहा, जब इन्होंने कहा कि अब मुलाकात, कातलाना हमले के बाद, कातलाना हमले के बाद भाई कुछ मुलाकात करनी चाहिए, मैंने कहा ना। मैंने और ये हमारा एक रिवाज है। मैंने कहा जो कुछ मैंने करना था, जिस मकसद से मेरा था कि ये मामला यहाँ तक पहुँचे ही ना, मेरा मकसद था कि उस वक्त तक मामला हल हों। अब ना मैं मुलाकात के अंदर आऊँगा, ना मैं उनके पास जाऊँगा, ना आपका को पैगाम दूँगा। अब आपने जो खेल शुरू किया ख़तरनाक हो गया। इस बड़ी गेम के अंदर अब मैं नहीं पढ़ना चाहता। इमरान खान के कहने पर मेजर जनरल फैसल नसीर से 3 मरतबा मुलाकात की। तीसरी मुलाकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अहमद भी मौजूद थे। मुलाकातों के लिए इमरान खान की इजाज़त ली थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इमरान खान के देरीना साथी मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद भी उनसे कहा गया कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात करवाई जाए, जिस पर उन्होंने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। कैपिटल टॉक में इमरान खान के देरीना साथी मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी ने कहा, उनके अलावा सदर आरिफ अलवी और फैसल वावडा भी फौजी क़यादत से मुलाकात करवा चुके हैं। ये साहब कौन है? न कभी पहले देखा न सुना इनके बारे में। अल्लाह जाने कौन कौन रहनुमा तहरीक इंसाफ बनकर सामने आ गया। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का सोशल मीडिया पर बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कुछ मेहरबान पूछ रहे हैं कि ये मेजर खुर्रम हमीद कौन है। कोई कह रहा है कि इमरान खान तो पिछले 1 साल से इस आदमी को मिले ही नहीं। गुस्ताखी माफ। सिर्फ चंद हफ्ते पहले खान साहब जलसे से खिताब के लिए मुजफ्फराबाद पहुंचे तो वहां इनका इस्तकबाल करने वालों में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के साथ खुर्रम भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि शहबाज गिल ने 25 अक्टूबर 2020 को मियांवाली में इमरान खान और मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी की मुलाकात की तस्वीर खुद ही शेयर की थी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान और फौज के दरमियान फासले पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। फासले कम हो तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। फौजी क़यादत समझे वो कोई अलहदगी पसंदों या दहशत गर्दों से जंग नहीं लड़ रहे। यहाँ बंदूक नहीं, आइडियाज़ चाहिए।
इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत की बनाई गई JIT का कन्वीनर तब्दील। DIG एस्टैब्लिशमेंट तारिक रस्म चौहान की जगह RPO DG खान सैयद खुर्रम अली शाह को JIT का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। तारिक रुस्तम चौहान JIT के रुकन की हैसियत से काम करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमला साजिश नहीं, हमलावर का इनफरादी अमल था। ISI नहीं बल्कि एक और इंटेलिजेंस एजेंसी ने विफाकी हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली में सिक्योरिटी के लिए तैनात नामालूम अफराद ने SMG से फायरिंग की। वाक़े में जाम बहक होने वाले शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि उसे लगने वाली गोली 30 बोर या 9 mm की नहीं बल्कि ये किसी राइफल का फायर था। गोली के जख्म के पास कोई काला निशान नहीं। अगर ये जख्म हमलावर के पिस्तौल की गोली का होता तो मुअज्जम को लगने वाली गोली के जख्म के गिर्द काले रंग का निशान बन जाता। नकीबुल्ला कत्ल केस में साबिक SSP मलीर राव अनवार ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। ATC में बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा, महकमाना दुश्मनी की वजह से केस में मुलव्विस किया गया। CDR और जियो फेंसिंग की रिपोर्ट में वाज़ेह तज़ाद है। जिस वक्त वाक़या हुआ वहाँ मौजूद नहीं थे। जब शाह लतीफ़ टाउन में मौके पर पहुंचे तो मुकाबला हो चुका था। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹5.13 फी यूनिट सस्ती, नोटिफिकेशन जारी। सितंबर की FCA कमी का ऐलान नवंबर के बिल्स में किया जाएगा। लाइफलाइन सार्फिन 300 यूनिट तक, घरेलू सार्फिन पर बिजली की कीमत में कमी का इतलाक नहीं होगा। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलहदगी हुई या नहीं, कानूनी पेचीदगियां हल होने के बाद अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। बेटे इजहान मिर्जा के लिए दोनों को पेरेंट के तौर पर मामला चलाएंगे। ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ शोज़ के लिए मुआहदे और कानूनी पेचीदगियां अलहदगी की खबरों पर तबसरा न करने की वजह हैं। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा को अपने कई मुआहदे मुकम्मल करना है। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान माजी में भी कई बार ताल्लुकात कशीदा हुए। दोनों की जानिब से अब तक अलहदगी की खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का राजीव गांधी कत्ल के तमाम 6 मुजरिमान को रिहा करने का हुक्म। कांग्रेस ने अदालती हुक्म नाकाबिले कबूल करार दे दिया। साबिक भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को 1991 में तमिलनाडु में कत्ल किया गया था। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीली। रिजर्व डे पर इजाफी वक्त की गुंजाइश 2 से बढ़ाकर 4 घंटे कर दी गई। ICC का कहना है कि कोशिश होगी कि मैच इतवार को ही मुकम्मल हो जाए। इतवार को मैच ना हो सका तो रिजर्व डे पर मैच दिन 3 बजे शुरू किया जाएगा। फाइनल इतवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।